न्यायालय ने उन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था, तो 98 में उन्होंने एक एक शिक्षा कर्मी को फिर से व्यवस्था किया था कि ताकि कोई भी शिक्षा कर्मी बाहर ना हो, सभी की भर्ती हो जाए। तो उनका यह एहसान हमारे ऊपर हमेशा सदैव रहेगा। एक भी शिक्षा कर्मी जनपद पंचायत बैकुंठपुर में बाहर नहीं हुआ था, जो 95 से 98 तक काम किया था। 98 में फिर से उन्होंने सभी शिक्षा कर्मियों को भर्ती किया था, सभी की व्यवस्था की थी। इसके बाद 1998 में भर्ती हुई, लेकिन उस समय कम वेतन पर हमारा शुरू हुआ। हम पंचायत के अधीन रहे, हमारा संघर्ष लगातार शासकीकरण संविलियन के लिए चलता रहा। यहाँ पे कोरिया जिला में हम जहाँ पर भी आंदोलन जोगी सरकार के समय किए, आदरणीय भैयालाल राजवाड़े जी और उस समय आज जो स्वर्गीय हो गए हैं हमारे फलेंद्र कुमार सिंह जी भैया, ये दोनों हमारे हर जगह उपस्थित रहते थे और हमको सपोर्ट करते थे, हमेशा हमारे साथ में रहे और हमारे 18 वर्ष को संघर्षों में सदैव उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहा है। फिर जो भी उपलब्धियां हमको बाद में प्राप्त हुई हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, चाहे 2008 में हो, चाहे 2013 में समतुल्य वेतनमान हो। फिर सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम 2018 में हमें प्राप्त हुआ, जब को हमारा शासकीकरण किया गया, शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। उसके लिए मैं डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी और उस समय के सभी नेताओं को, विधायकों को, जिसमें आदरणीय मंत्री भी थे, श्याम बिहारी जायसवाल जी भी उस समय विधायक थे जब हमारा संविलियन हुआ, इनका भी बड़ा योगदान है। और खड़गवां अपने मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में तो हर कदम पर इन्होंने हम लोगों को साथ दिया है, हमारा सपोर्ट किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं एक बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2018 में तो हमारा संविलियन हुआ, लेकिन हमारी जो 1998 से 2018 तक की सेवाएं थी उसको शून्य कर दिया गया है। सभी की 2018 से शुरुआत से ही नौकरी मानी जा रही है, पुरानी सेवाओं की गणना नहीं की जा रही है, जिससे आज हमारे सभी कई साथी रिटायर हो गए हैं, जिनको जीरो मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनको पेंशन भी प्राप्त नहीं हो रहा है, न किसी प्रकार की उनको राशि ही प्राप्त हो रही है। आज मैं बताना चाहूँगा, हमारी श्रद्धेय श्रेष्ठ आज यहाँ पे उपस्थित हैं आदरणीय दीदी चंपा जायसवाल जी, उनकी सेवाएं 2018 से गिनने पर 5 साल भी नहीं हो पाई हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना लंबा नौकरी करने के बाद आज उनको खाली हाथ वापस होना पड़ रहा है। जब युवा अवस्था होती है, जब आदमी कार्य करता है तो कहीं न कहीं से कमा लेता है, असली जरूरतें तो उसे बुढ़ापा में ही होती है, जब हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, काम करने के लिए योग्य नहीं रहती। तो इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मंत्री महोदय से, हमारे पालक विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय भैयालाल जी राजवाड़े से निवेदन करूंगा कि इस बात को वहाँ पे कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया जाए कि 20 साल की जो सेवाएं हुई हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, 2018 से पूर्व का किसी प्रकार का एरियर्स हमको प्राप्त ना हो, लेकिन 2018 के बाद कम से कम उस सेवाओं की गिनती तो करें, ताकि 2018 के बाद जो शेष समय बच गया है उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। सिर्फ हम गणना करने के लिए बोल रहे हैं, उस समय का कोई पैसा हमको नहीं चाहिए। सरकार चाहे तो उसको हम लिख कर को भी देने को तैयार हैं, शपथ पत्र देने को तैयार हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मांगे हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि आप सभी नेता जो यहाँ पे आज मंत्री के रूप में हैं, विधायक के रूप में हैं, हमारी समस्याओं में हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमेशा संघर्ष में शामिल रहे हैं, तो इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं, उसमें ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो अभी तक हमको क्षति हुआ वो आगे ना हो पाए, और मुझे उम्मीद है कि जितना कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है इसी सरकार, इसी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो जो एक मुद्दा हमारा बच गया है वह भी हम प्राप्त करेंगे। पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। 5 साल हमको कुछ नहीं मिला, बीते 5 साल में कुछ भी नहीं मिला। उस सरकार ने पूरे आंदोलनों को कुचल दिया और हमको सिर्फ महंगाई भत्ता में उलझा के रखा। अंत में महंगाई भत्ता भी किसी को नहीं मिला। एक एक कर्मचारी का 2 से 2.5 लाख रुपया नुकसान हो चुका है। तो अब हमको नई सरकार आई है, इससे पूरा उम्मीद है, चूँकि हमारे लोग इसमें बैठे हैं, हमारे दुख दर्द को समझते हैं, तो इसको पूरा करेंगे। अंत में मैं नवनिर्वाचित विधायकों को, आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय भैयालाल राजवाड़े जी को,
सादर प्रणाम करते हुए, उनको फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए तथा आदरणीय भैया लाल जी का जन्मदिन है, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए, शतायु जीवन की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।